जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज 22 जुलाई और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, चलिए अपन बिना किसी समय को ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, किस देश को 2025 फाइड वर्ल्ड कप ओपन की मेज़बानी मिली है। अपने पास चार ऑप्शन हैं, रूस, भारत, चीन, आर्मेनिया। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अपना भारत। ठीक है, भारत को मिला है ये। चलिए, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भारत यूके की फ्री भारत और यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए पर हस्ताक्षर कब होने वाले हैं। 24 जुलाई 2025, 23 जुलाई 2025, 15 अगस्त 2025 या 1 अगस्त 2025। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अपना ऑप्शन नंबर ए, एक 24 जुलाई 2025। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। भारतीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है, बताइए। भ्रष्टाचार आरोप, स्वास्थ्य कारण, निर्विवाद कारण, राष्ट्रपति चुनाव। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है स्वास्थ्य कारण। ठीक है, स्वास्थ्य खराब होने के कारण ही दिया है इस्तीफा। ऑप्शन नंबर वी, दिस इज द राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। मानसून सत्र संसद कब शुरू हुआ। दोस्तों, जो मानसून का सत्र है वो कब शुरू हुआ। दोस्तों, ये हुआ था अपना 21 जुलाई को। ठीक है, 21 जुलाई, ऑप्शन नंबर वी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मानसून सत्र में चर्चा के प्रमुख विषयों में से एक क्या है, बताइए। बैंकिंग सुधार, ऑपरेशन सिंदूर, नई रेलवे नीति या विदेश पोर्टल। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, प्रमुख विषयों में से एक है ऑपरेशन सिंदूर, जो कि अभी चलाया गया था दोस्त। हमारे पहलगाम में अटैक हुआ था, उस वजह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6। NISAR उपग्रह का संयुक्त लॉन्च कब हुआ और कहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, ये कब हुआ, कहाँ से होने वाला है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर वी, 30 जुलाई श्रीहरिकोटा से। ठीक है, 30 जुलाई श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन नंबर वी। क्वेश्चन नंबर 7। जून 2025 में भारत की रिटेल मुद्रा फीसदी किस स्तर पर गिर गई, बताइए। किस स्तर पर गिर गई है। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8। RBI ने जून 2025 में ब्याज दर में कितनी कटौती की है। 25 आधार अंक, 50 आधार अंक, 75 आधार अंक या 100 आधार अंक। तो साथियों, 8वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर वी, 50 आधार अंक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। मानसून से पहले कौन सी ट्रेड वार्ता चल रही है। भारत चीन, भारत यूके, भारत संयुक्त राज्य या भारत रूस। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और संयुक्त राज्य। ठीक है, भारत और संयुक्त राज्य। क्वेश्चन नंबर 10। नोएडा में एयर इंडिया का बेड़ा किस कारण रनवे से चूका। तकनीकी खराबी, झटका और भारी बारिश, चालाक सृष्टि या पक्षी से टकराव। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, झटका और भारी बारिश। ठीक है, झटका और भारी बारिश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। 2036 ओलंपिक की भारत की मेजबानी की तैयारी में किस राज्य के विभिन्न शहरों को शामिल किया गया है, बताइए। 2036 ओलंपिक की भारत मेजबानी की तैयारी में किस राज्य के विभिन्न शहरों को शामिल किया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा वो गुजरात, ऑप्शन नंबर वी, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 12। UN के किस विकास लक्ष्य पर जुलाई 2025 में चर्चा हुई, बताइए। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, SDG 13, SDG 13। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पर भारत सरकार का कौन सा मिशन ऑपरेशन अभ्यास कहलाया? आपदा राहत, सिविल डिफेंस ड्रिल, सीमा सुरक्षा, स्वास्थ्य अभियान। साथियों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सिविल डिफेंस ड्रिल। ऑप्शन नंबर वी दिस इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके खिलाफ था? चरमपंथी, नक्सलवादी, आतंकवादी समूह, समुद्री लुटेरे। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नक्सलवादी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, नक्सलवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, भारत म्यांमार अर्थक्वेक राहत हेतु किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? 15 में का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 17वें VRICS सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली, ब्राज़ील, दक्षिणी अफ्रीका, चीन। साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, FID वर्ल्ड कप की अवधि कितने दिनों की होगी? 29, 21, 35, 14। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 29 दिन की होगी डेट। ठीक है, 29 डेज, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मेघालय की प्रगति को किस योजना से सम्मान मिला? दोस्तों किस योजना से सम्मान मिला? तो इनमें से कोई नहीं, ये कोई भी योजना नहीं थी, ये सारी थी। ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, NISAR के दौरान कौन से सेंसर का उपयोग वातावरण अवलोकन में किया जाएगा? ऑप्टिकल कैमरे, सिंथेटिक अपर्चर रडार या इंफ्रारेड कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा या मापन रडार। साथियों ये जो कहा जाएगा वो होगा सिंथेटिक अपर्चर रडार, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत की रिटेल समुद्री फीसदी 2025-26 में औसतन कितनी रहने की उम्मीद है? तो साथियों ये है अपनी 3.2%। ठीक है, ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अपनी क्लास यहाँ समाप्त होती है और लास्ट में बता के जाना अपना 20 में से कितने क्वेश्चन राइट किए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।